Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर से माफिया व उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में अतीक अहमद के 22 गुर्गों की फिर से कुंडली बनाई जा रही है। उनके आपराधिक मुकदमे के साथ ही बैंक बैलेंस की जानकारी भी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। अफसरों का कहना है कि शासन के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद IS 227 गिरोह का लीडर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह एक अंतर्राज्यीय गिरोह का लीडर है जिसके सबसे बुनियादी लाभ के लिए आपराधिक वारदातें करते हैं। पूर्व में इस गिरोह के कुल 121 सदस्य चिन्हित किए गए थे। इनमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल था। बाद में 65 अन्य लोगों का नाम इस गिरोह में जोड़ा गया। पिछले साल शुरू हुए अभियान में इनमें से कई के खिलाफ कार्रवाई हुई। किसी का मकान गिराया गया तो किसी की जमीन कुर्क हुई। इनमें आबिद, तोता, फरहान, इमरान, अकबर समेत अन्य शामिल थे। कोरोना काल में कार्रवाई थम गई। अब संक्रमण कम होने के बाद कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में शासन की ओर से अफसरों को निर्देशित किया गया था कि माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ रुकी हुई कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। इसके बाद पुलिस ने अतीक गिरोह के चिन्हित सदस्यों की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि 22 सदस्य ऐसे हैं जिन पर पिछले कई सालों से आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटाने में लग गई है। उनके बैंक बैलेंस के साथ ही प्रॉपर्टी के साथ ही उनकी आय के स्रोत के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में स्थानीय पुलिस के साथ ही SOG की टीमें भी लगाई गई है। अफसरों का कहना है कि जानकारी जुटाई जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सदस्यों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट मामलों में कार्रवाई में लगी हुई है। हाल ही में उसके 2 गुर्गे 5.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले अशरफ, तोता, आबिद समेत अन्य के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि अतीक और उसके गुर्गों पर वर्तमान में गैंगस्टर के 2 मामले में कार्रवाई चल रही है। धूमनगंज थाने में दर्जनों सिविल लाइंस और दूसरे की विवेचना कैंट पुलिस कर रही है। सिविल विवेचनाधीन मामले में अशरफ, आबिद समेत 14 नामजद हैं, जबकि कैंट में विवेचनाधीन मामले में अतीक समेत 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं। गिरोह के सदस्यों के साथ इस बार पुलिस के निशाने पर सफ़ेद पोस्ट भी हैं, जिनकी कहीं न कहीं अतीक अहमद से कोई कनेक्शन रहा है। अतीक ने इसके जरिए भी ज़मीनी में रुपए में निवेश किए हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधों में ऐसे सफ़ेद पोस्ट अतीक की ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। उधर गिरोह के चिन्हित सदस्यों में से कुछ की मौत भी हो चुकी है। हाल ही में अकबर समेत 2 लोगों की मौत हुई है। अफसरों का कहना है कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाकर भी गिरोह की सूची अद्यतन की जा रही है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.